इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे। रिस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन आपका लंग्स है ना। ये लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे प्रमुख ऑर्गन होता है लंग्स आपका, है ना। लंग्स हमारे आपको थ्रोसिक कैविटी में स्थित होता है ना, मिडिल भाग में। और फिर दो लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स के बीच में एक हार्ट होता है ना। चलिए हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले फिगर में हम आपको बनाएंगे आपको ट्रेकिया, है ना। ये ट्रेकिया है आपको श्वसन नलिका जिसको हम कहेंगे, है ना। और श्वसन नलिका में रिंग के समान संरचना होती है, इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है ना। और ये ट्रेकिया जो है आगे आपको दो भागों में विभाजित होती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसको हम आपको ब्रोंकस के नाम से जानते हैं। और एक ब्रोंकस जो है आपको लेफ्ट आपको लंग्स में जाता है, और एक ब्रोंकस जो है आपको राइट आपको लंग्स में जाता है ना। अब देखते हैं ये ब्रोंकस आगे चलकर ये आपको बढ़ जाता है ब्रोंकाई में, है ना। ये ब्रोंकाई में बढ़ते हैं, है ना। कैसे? ये ब्रोंकाई में बढ़ते हैं और ये ब्रोंकाई आगे चलकर, है ना, ये ब्रोंकाई आपको आगे चलकर बढ़ जाते हैं ब्रोंकुलियस में, है ना। ये ब्रोंकुलियस और ब्रोंकुलियस के ऊपर आपको होता है अल्विलाई, है ना, अल्विलाई। इसी तरह आपको ये आपको अल्विलाई की संरचना है। ये आपका ब्रोंकस आगे चलकर बटेगा ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई आगे चलकर बटेगा आपको ब्रोंकुलियस में। ब्रोंकुलियस के सिरे पर लगाता होता है आपको एल्विलाई। हर इसको नामांकित करेंगे बाद में। फिर इधर आपको राइट आपको राइट ब्रोंकस जो है आपको ये बढ़ता है, पुनः आपको ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई आगे चलकर बढ़ जाता है ब्रोंकस में, ब्रोंकुलियस में, है ना। ये ब्रोंकुलियस में बढ़ जाएगा आगे चलकर। ये ब्रोंकुलियस हो गया, है ना। आगे देखते हैं कि आपका लेफ्ट लंग्स जो है साइज में राइट आपको लंग्स से थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि आपको दोनों लंग्स के बीच में आपको हार्ट का पोजीशन आता है। जैसे यहाँ देखिए हार्ट बनाए हम, है ना। अब हार्ट आपको सीने में बाएं तरफ झुका रहता है, जिसके चलते आपका लेफ्ट लंग का साइज थोड़ा सा छोटा होता है बनिस्पत आपको राइट लंग्स के। अब हम देखते हैं लंग्स के साइज हमने देख लिया। अब इसकी हम आकार देखेंगे। ये आपको इसका ऊंचाई जो है लंग्स का, एक आपको राइट लंग्स का ऊंचाई जो होता है ये आपको 25 सेंटीमीटर के आसपास में होता है। और फिर आपको इसका चौड़ाई भाग जो है आपको 10 से 12 सेंटीमीटर, और मोटाई इसका आपको 12 से 14 सेंटीमीटर के आसपास में होता है। और यही लंग्स
है ना। लेफ्ट लंग्स का आपको हाइट देखिएगा तो आपको 22 से 23 सेंटीमीटर और चौड़ा 10 से 12 सेंटीमीटर और फिर मोटाई इसका 8 से 10 सेंटीमीटर के आसपास में होता है। राइट लंग्स होता है आपको 3 लोब्स में बटा रहता है, 3 लोब्स में, है ना। राइट लंग्स आपको 3 लोब्स में बटा रहता है और लेफ्ट लंग्स जो है आपको 2 लोब्स में बटा रहता है ना। ये देखिए, ये आपका लोअर लोब्स हो गया और ये आपको मिडिल लोब्स हो गया, ये आपका हो गया अपर लोब्स। इसमें लेफ्ट लंग्स आपको 2 लोअर आपको लोब्स में बटा होता है। इसका वजन आपको दोनों लंग्स का वजन लगभग आपको 1 kg के आसपास होता है, लेकिन साइज और इसका वजन, है ना, व्यक्ति के आपको हाइट, आकार और उसके शेप साइज के ऊपर डिपेंड करता है ना। एक औसतन हमने बताया है ना, ये कितने लोब्स में बटा होता है ये हमने देख लिया। लंग्स का आकार देख लिया, अंदर लंग्स के अंदर कौन कौन से आपको ऑर्गन होते हैं इसको देख लिया हमने। अच्छा, एक बार में ये लंग्स जो है हमने देखा क्या, आपको 3 लोब्स में राइट लंग्स, 2 लोब्स में छोटा लंग और आपका हार्ट, लेफ्ट आपको हार्ट साइज में छोटा था। क्यों, इसके बारे में देखा। ट्रेकिया जो श्वसन नलिका है ये हमने देखा। और ये लंग्स के ऊपर, है ना, एक आपका लेयर होता है, पतला लेयर आपको लगा रहता है ना। इसको हम कहते हैं आपको प्लीवरा मेम्ब्रेन, है ना, प्लीवरा मेम्ब्रेन। और ये दोनों लंग्स के ऊपर आपका होता है प्लीवरा मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इसका हम नामांकन कर लेते हैं। ये हो गया आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया, ये हो गया आपका ब्रोंकस, ब्रोंकस, ये हो गया आपका ब्रोंकाई और ये आपको हो गया आगे आकर ये बढ़ जाता है ब्रोंकोलियस में, ब्रोंकोलियस, और फिर आपको ये हो जाता है अल्वियोलाई, है ना। और ये हो गया आपको प्लीवरा, प्लीवरा मेम्ब्रेन, प्लीवरा मेम्ब्रेन, है ना। और ये हो गया राइट लोब्स, राइट लंग्स में 3 लोब्स, लेफ्ट लंग्स में 2 लोब, है ना। ये आपने यहाँ तक समझा। अब हम देखते हैं कि आपको एक लंग्स में, है ना, एक लंग्स में आपको जो इसका शेप साइज के हिसाब से में कितना हवा आपको भर सकता है एक दिन में, है ना। तो एक दिन में आपको 24 आवर्स में आपको 10,000 से लेकर 11,000 लीटर तक हवा आपको दोनों लंग्स में आपको भर सकता है। एक औसतन, है ना, तो सांस लेने की क्रिया पर निर्भर करता है। एक औसतन अनुमान आपको लगाया गया है। 10 एक स्वस्थ व्यक्ति जो मिनट में आपको 12 बार से 20 बार सांस लेता है, तो औसतन 15 बार अगर सांस लेता है 1 मिनट में, तो फिर 1 घंटे में कितना लेगा और फिर आपको 24 घंटे में कितना लेगा, है ना, भरेगा सांस। इस हिसाब से 10,000 से लेकर 11,000 लीटर के आसपास में सांस आपको भर सकता है ना। अच्छा, और इसके अलावा आपको रंग जो है लंग्स का, आपको एक स्वस्थ आपको व्यक्ति का लंग्स का रंग आपको गुलाबी कलर का होता है। और आपको अगर कोई नशा करता है, धूम्रपान करता है, तो फिर या बीमार पड़ जाता है ना, तो इसका रंग काला या धूसर रंग का हो जाता है। कभी कभी आपको बीमारी की अवस्था में जब इसमें लंग्स में पानी जमा हो जाते हैं, प्लूरा में जमा होता है, तो इस आपको लंग्स का साइज भी अनियमित प्रकार से बढ़ जाता है ना। तो ये हुआ आपके लंग्स के बारे में जानकारी। अब इस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पी ग्रुप की औषधि, है ना, पी ग्रुप की औषधि में आपको स्पेशली लंग्स की औषधि आपको P2, है ना, P3,
P4 और फिर P1, है ना। और फिर S ग्रुप से हम आपको इन औषधियों को S ग्रुप से S10, है ना, S1, S5, है ना। और फिर C ग्रुप से C1, C5, C13, है ना। और F ग्रुप से F1, A ग्रुप से आपको A3 और आपको A1, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी में WE, BE और फिर G, है ना। इन औषधियों की मदद से हम लंग्स के तमाम तरह के डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अगले वीडियो में हम आपको इस लंग्स में आपको ब्लड सप्लाई कैसे होती है और फिर आपको कौन से नर्व के माध्यम से ये आपका लंग्स आपको संचालित होता है, इसकी सहायक आपको ऑर्गन कौन होता है जो इस ऑर्गन को चलाने में मदद करता है, इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे।